ये कृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः सद्द्रव्या गुणगुम्भिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिता भावप्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तमुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषां चिरम् सद्युक्तिरेषा चिरं विघ्नविघाताय विघ्नविघाताय कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै ग्रन्थादौ ग्रन्थादौ इत्यस्ति वा ग्रन्थतो निबध्नाति नूतनेति नूतनजलधररुचये नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ग्रन्थतः निबध्नाति निबन्धनं करोति नूतनेति मङ्गलपद्यस्य भावः अर्थः आलोकितः आसीत्। इदानीं ननु इत्यादिना मङ्गलवादः। प्रथमं मङ्गलवादस्य पारायणं कुर्मः, अनन्तरम् अर्थानुसन्धानं कर्तुं प्रयतामहे। ननु मङ्गलं न विघ्नध्वंसं प्रति न वा समाप्तिं प्रतिकारणं विनापि मङ्गलं नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु निर्विघ्नपरिसमाप्तिदर्शनात् इति चेत् न अविगीतशिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र च फलजिज्ञासायां सम्भवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः अन्याय्यत्वात् उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव तत्फलं कल्प्यते। इत्थञ्च यत्र मङ्गलं न दृश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यते। यत्र च सत्यपि मङ्गले समाप्तिर्न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नः विघ्नप्राचुर्यं वा बोध्यम्। प्रचुरस्यैवास्य बलवत्तरविघ्ननिवारणे कारणत्वं विघ्नध्वंसस्तु मङ्गलस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्चः। नव्यास्तु मङ्गलस्य विघ्नध्वंस एव फलं समाप्तिस्तु बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापात्। न चैवं स्वतः सिद्धविघ्नविरहवता कृतस्य मङ्गलस्य निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम्। इष्टापत्तेः विघ्नशङ्कया तदाचरणात् तथैव शिष्टाचारात् न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्। सति विघ्ने तन्नाशस्यैव वेदबोधितत्वात्। अत एव पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेऽपि न तद्बोधकवेदाप्रामाण्यम्। मङ्गलं च विघ्नध्वंसविशेषे कारणम्। विघ्नध्वंसविशेषे च विनायकस्तवपाठादिः। क्वचिच्च विघ्नात्यन्ताभाव एव समाप्तिसाधनम्। प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्यैव कार्यजनकत्वात्। इत्थञ्च नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु जन्मान्तरीयमङ्गलजन्यदुरितध्वंसः स्वतः सिद्धविघ्नात्यन्ताभावो वा अस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः। ननु इति आक्षेपसूचकम् अव्ययम्। कस्मिन् विषये आक्षेपः? यन्मङ्गलं कृतं तद्विषये आक्षेपः। किं मङ्गलं?
नूतन जलधरुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीर्वस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः इति कृष्णस्य परमपुरुषस्य भगवतः ईश्वरस्य ध्यानं मंगलं नमः प्रह्वीभावः नमस्कारः कृतः तद्विषये आक्षेपः ननु यत् मङ्गलाचरणं कृतं तत् योग्यं नास्ति तस्य अपेक्षा नासीत् किमर्थं येन किमपि कार्यं न भवति तत् किमर्थं कर्तव्यम् किमपि कार्यकारण यस्य कस्यापि कार्यस्य कृते किमपि कारणं भवति चेत् तत् कारणं तत्र भवितव्यं कार्यमेव न भवति चेत् तत् कारणमेव न भवितुमर्हति खलु मंगलं व्यर्थं मंगलं यत् करोति तत् व्यर्थं किमर्थं व्यर्थं किमपि अर्थः नास्ति अतः व्यर्थं कोऽपि अर्थः नाम प्रयोजनमस्ति चेत् तत् सार्थकम् अन्यथा निरर्थकम् कथं निरर्थकं तत् कारणमेव नास्ति अतः निरर्थकम् किं कारणं नास्ति मंगलं कारणं नास्ति किमर्थं कारणं नास्ति समाप्तिं प्रति कारणं नास्ति अथवा विघ्नध्वंसं प्रति कारणं नास्ति नाम मंगल समाप्त्योः कार्यकारणभावः एव नास्ति अतः मंगलं कारणं न भवति पिता पुत्रयोः कार्यकारणभावः अस्ति अतः पिता पुत्रस्य कृते कारणं पत्रेण विना पुस्तकं न भवति अतः पत्रं पुस्तकस्य कृते कारणं बैटरी विना मोबाइल न भवति अतः बैटरी मोबाइल कृते कारणं सूत्रेण विना वस्त्रं न भवति अतः सूत्रं वस्त्रस्य कृते कारणं मंगलेन विना समाप्तिः न भवति इत्यस्ति चेत् समाप्तिं प्रति मंगलं कारणं मंगलेन विना विघ्नध्वंसः न भवति चेत् तदानीं विघ्नध्वंसं प्रति मंगलं कारणम् एवं तो नास्ति अनयोः कार्यकारणभावः एव नास्ति ये कैसे पता चलेगा देखिए कार्यकारणभाव निर्धारणं यत् सहचारज्ञानेन भवति कार्यकारणभावः नास्ति इति निर्धारः व्यभिचारज्ञानेन भवति तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति सहचारः तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकसहचारः तत्सत्त्वे तदभावः व्यभिचारः अन्वयव्यभिचारः तदभावे तत्सत्त्वं व्यतिरेकव्यभिचारः तो सहचारज्ञानम् अन्वयसहचारज्ञानं व्यतिरेकसहचारज्ञानं कार्यकारणभाव निर्णायकम् व्यभिचारज्ञानं नाम अन्वयव्यभिचारज्ञानं व्यतिरेकव्यभिचारज्ञानं कार्यकारणभावं प्रति निर्धारकं न भवति कार्यकारणभावं प्रतिबध्नाति कहीं पिता वगर पुत्र है तो पिता पुत्र के लिए कारण है ऐसा निश्चित नहीं होगा सर्वत्रापि पुत्र सत्वे पितृसत्वं पितृभावे पुत्राभावः
सब जगह में ऐसा है। पत्र सत्वे एव पुस्तकम, पत्राभावे पुस्तकाभावः। अतः अन्वय सहचारः व्यतिरेक सहचारः उभयमपि अस्ति। अतः पुस्तकं प्रति पत्रं कारणम् इति निश्चीयते। अतः ननु मंगलम न विघ्नध्वंसं प्रति न वा समाप्तिं प्रति कारणम्। आप समाप्ति को बोलिए कार्य अथवा विघ्नध्वंस को बोलिए, मंगल करने वाला का कामना क्या है? निर्विघ्नेन ग्रंथ समाप्ति ही भवेत्। समाप्ति है तो विघ्नध्वंस हुआ, वही अर्थ है। उसका अर्थ यह हो गया कि विघ्नध्वंस कार्य है, इसलिए ही मंगल करते हैं। तदर्थमेव मंगलं करोति। तर्हि मंगलं करोति चेत् विघ्नध्वंसम् उद्दिश्यैव करोति। अतः विघ्नध्वंसं प्रति मंगलं कारणम् इति ज्ञायते। परन्तु मंगलं विघ्नध्वंसं प्रति समाप्तिं प्रति अपि न कारणम्। कथमुच्यते? विनापि मंगलं नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु निर्विघ्नपरिसमाप्ति, निर्विघ्न नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु निर्विघ्नपरिसमाप्ति दर्शनात्। विनापि मंगल, मंगल नहीं है कुत्र? नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु। ये नास्तिकाः न दिष्टं नास्तीति यस्य मतिः सः नास्तिकः। दिष्टं नाम दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्रीनियतिर्विधिः इत्यमरः। दिष्टं नाम दैवं, दैवं नास्तीति यस्य मतिः सः नास्तिकः। दैवं नास्तीति यः यस्य मतिरस्ति सः मंगलं करोति वा, प्रार्थनां करोति वा? न करोति। यः नास्तिकः सः अपि ग्रन्थं तु आरचयति। ग्रन्थरचनात् प्राक् सः मंगलं न करोति। न करोति इति कथं ज्ञातं? तेन निबन्धनं न कृतम्, अतः मंगलाचरणं न कृतं। तस्य ग्रन्थे समाप्तिः दृश्यते। नास्तिकस्य ग्रन्थः न समाप्तो वा? समाप्तिरस्ति इति चेत् विघ्नेन विना एव खलु समाप्तिरभूत्। अतः वदति नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु निर्विघ्नपरिसमाप्ति, निःशेषेण विघ्नः गतः, अतः पूर्णरूपेण समाप्तः ग्रन्थः, है ना? निर्विघ्नपरिसमाप्ति दर्शनात्। इसलिए मंगलम न विघ्नध्वंसं प्रति न वा समाप्तिं प्रति कारणम्। मंगलम नास्ति तथापि समाप्तिः दृश्यते नास्तिकग्रन्थे। जैनबौद्धादयः नास्तिकाः ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति। ते अनेकान् उद्ग्रन्थान् व्यलिखन् मंगलाचरणं न कुर्वन्ति, तथापि समाप्तिरभूत्। चार्वाकः ग्रन्थरचनां करोति, सः ईश्वरम् अङ्गीकरोति वा? न। तस्य ग्रन्थः अपि परिपूर्णः। तो तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं नास्ति तत्र, तदभावे तत्सत्त्वमस्ति। कारण अभावेपि कार्यसत्त्वं, तंतु अभावेपि वस्त्रसत्त्वं। होगा क्या? नहीं होगा। मंगल अभावेपि समाप्ति सत्वं नास्तिक ग्रंथे। अतः समाप्तिं प्रति मंगलम कारणं न। कुतः? अन्वय व्यभिचारात्। केवल अन्वय व्यभिचार ही नहीं है, व्यतिरेक व्यभिचार भी है। नास्तिक तो छोड़ दीजिए, नास्तिकः मास्तु नाम आस्तिकः सहापि ग्रन्थरचनां करोति। ग्रन्थरचनां कर्तुम् आदौ मङ्गलाचरणमपि करोति, तथापि समाप्तिः न भवति तस्य ग्रन्थः। कः?
कादम्बरी ग्रन्थः तस्य कर्ता तु बाणभट्टः सः ग्रन्थरचनाम् अकरोत् आदौ मङ्गलाचरणमपि कृतवान् परन्तु समाप्तिः नाभूत् अनन्तरं तस्य पुत्रः आगतवान् पुलिन्दभट्टः भूषणभट्टः सः पुनः ग्रन्थरचनाम् अकरोत् ग्रन्थस्य परिपूर्तिम् अकरोत् परन्तु येन मङ्गलाचरणं कृतं तेन ग्रन्थसमाप्तिः सम्पादिता वा न तत्र कारणं वर्तते तथापि कार्यो नास्ति अतः कारणाभावेऽपि कार्यसत्त्वं तदभावे तत्सत्त्वं व्यतिरेकव्यभिचारः अतः एकत्र अन्वयव्यभिचारोऽपि अस्ति व्यतिरेकव्यभिचारोऽपि अस्ति तर्हि अनयोः द्वयोः कार्यकारणभावः अस्ति इति कथं निश्चेतुं शक्यते अतः मङ्गलं न विघ्नध्वंसं प्रति न वा समाप्तिं प्रति कारणम् इसलिए दो आगे दिए विना विमंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात् है ना इति चेत न अन्वय व्यभिचार है व्यतिरेक व्यभिचार है नास्तिकादीनां ग्रंथः मंगल नास्ति समाप्ति ही दृश्यते व्यतिरेक व्यभिचार आस्तिक ग्रंथः तत्र मंगलम अस्ति समाप्ति ही नास्ति अन्वय व्यभिचार अन्वय व्यभिचार है तो भी थोड़ा सहन कर सकते हैं इससे भी बड़ा दोष है व्यतिरेक व्यभिचार कारण ही है ही नहीं कार्य होता है ही नहीं पिता पुत्र हो जाता है हो सकता है क्या अतः व्यतिरेक व्यभिचारः महान् दोषः यस्य दोषस्य परिहारः नास्ति अतः कार्यकारणभाव निश्चय नहीं हो सकता है अतः मंगलम प्रति मंगल समाप्तिं प्रति मंगलम न कारणम् इति चेत न देखिए पहले मंगल एक फल देता है इतना निश्चय कीजिए उसके बाद मंगल के लिए समाप्ति फल है ऐसा निर्णय करेंगे वदति मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात् अस्मदादि उद्ग्रंथवत् मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात् ये शब्द मुख्य है हेतु यत्र यत्र अविगीत शिष्टाचार विषयत्वं तत्र तत्र सफलत्वम् शिष्टाचार विषयः आचार विषयः आसमन्तात् चरति इति आचारः समन्तात् परिपूर्ण रूपेण मंगल करना इस विषय में सबका आचार है किसका सबका आचार है शिष्टों का है शिष्टानाम आचारः शिष्टाः श्रेष्ठाः भवन्ति क्यों शिष्टाः श्रेष्ठाः यतोहि शिष्टाः नाम फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहिताः शिष्टाः इससे ही ये फल होगा अनेन ये तत्
फलं प्राप्तं भवति इत्येतस्मिन् विषये येषां भ्रांतिरेव नास्ति ते शिष्टाः। हम साक्षात में बोल देते हैं हमारा शिष्टों का आचार है, हमारा बड़ों का आचार है। क्यों बड़ों? बड़ों इसलिए है क्योंकि वो अनुभवी हैं। क्या अनुभव है उनको? इससे ये फल होगा, इस विषय में प्रयोग करके अच्छी तरह से स्पष्ट प्रतिपत्ति के साथ इससे ही ये होगा, इसलिए आप सबको ये करना, ऐसा नियम किए, इसलिए वो शिष्ट है। तदर्थमेव एते शिष्टाः। तेषां कृते अनेन एतत् फलं भवति इत्येतस्मिन् साधनता विषये, एतत् फलस्य कृते एतत् साधनम् इति साधने यत् साधनता वर्तते, कारणता वर्तते, तत् कारणता विषये भ्रान्तिर्नास्ति, भ्रान्तिरहितः। मंगलेन समाप्तिः जायते इत्येतस्मिन् विषये येषां भ्रान्तिर्नास्ति ते शिष्टाः। मंगल साधन है किसके लिए? समाप्ति के लिए, निर्विघ्न समाप्ति के लिए। इस विषय में मंगल साधन होगा, निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगल साधन होगा। मंगल का साधनता के बारे में भ्रांति ही नहीं है, भ्रम ही नहीं है उसको। मंगल किया तो होना ही चाहिए, कहीं नहीं हुआ तो बोल देंगे वो लोग आपने मंगल थोड़ा कम किया होगा, सही किया नहीं होगा। आपका जितना विघ्नता उतना माप में नहीं किया होगा। जितना विघ्न है उतना मंगल करना चाहिए, जितना विघ्न है उतना ही परिमाण में मंगल होनी चाहिए। एक ही विघ्न बहुत बड़ा है तो मंगल भी इतना ही बड़ा होनी चाहिए। तो इसलिए नहीं हुआ होगा, इसलिए उनको इस विषय में भ्रांति नहीं है। अतः ते शिष्टा। शिष्टानाम आचार्य अस्ति मंगलम, मेरा आपका आचार में नहीं है। सामान्य रूप में मेरा आपका आचार में क्यों आया? शिष्टों का आचार में था इसलिए आया। तदपि कुत्रापि कदापि विगीतमपि न, मंगल किए तो भी नहीं हुआ, ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। तेषां कहीं कहीं मंगल करके भी हो गया, कहीं कहीं मंगल नहीं किए तो भी हो गया। इत्येवं रूपेण तेषां आचारो नास्ति। अविगीत शिष्टानाम आचार, शिष्टाचार विषय कदापि इस आचार विषय में अन्यथा भाव हुआ ही नहीं, ऐसा आचार में है वो। कहाँ है? देखो यहां तो अभी तो दिखा है आपको, कादम्बरी का रहा तेन मंगलं कृतं तथापि समाप्तिः नाभवत् अस्ति खलु विद्यते। अतएव उक्तं मंगलं कृतं खलु, कृतस्य आधारेण ग्रन्थरचनापि अभूत् खलु, अर्धभागः अभूत् खलु, यावन् मंगलं कृतं तावद् अभूत्। नाम यावत् स्वसमीपे विघ्नाः आसन् तन्विघ्न निवारणार्थं यावन् मंगलम् अपेक्षितं तावत् कृतमासीत्, अतः तावदेव ग्रन्थः पूर्णः जातः। अग्रिम ग्रंथ परिपूर्त्यर्थम इतोपि अधिकं मंगलं कर्तव्यमासीत्, तन्न कृतम्, अतः नाभूत्।
ये विचार नहीं किए, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा क्या मंगल किए तो अभी समाप्ति नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर अन्य विचार है। मंगल नहीं किए नास्तिक ग्रंथों में तो अभी समाप्ति हो गया। तो मंगल नहीं किए तो हो गया, तो उसमें क्या बोलेंगे? मंगल नहीं किए नास्तिक को तो अभी समाप्ति हो गया ना। तत्रापि जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते। भैया आत्मा नित्यः, अस्मिन् जन्मनि येषः नास्तिक रूपेण अवततार, अवतारं प्राप्तवान्, जन्म प्राप्तवान्। प्राग्जन्मनि आस्तिकः एव भवेत्। प्राग्जन्मनि कृतं मंगलं पुण्यं खलु। पुण्यं पापं कस्य धर्मः? आत्मधर्मः। आत्मा तु नित्यः। इदानीम् अस्मिन् जन्मनि नूतनं शरीरं प्राप्तं, नास्तिकशरीरं प्राप्तं, परन्तु प्राग्जन्मनि तेन मङ्गलाचरणं कृतं स्यात्। अतः अस्मिन् जन्मनि मङ्गलं न कृतं चेदपि समाप्तिः अभूत्। अतः कारणं नास्ति इति न, कारणमस्ति। कारणम् अस्मिन् जन्मनि नास्ति, नाम एतत् शरीरसम्बन्धेन नास्ति, परन्तु तद् आत्मसम्बन्धेन अस्ति। यतोहि मङ्गलेन किं भवति? पुण्यं भवति। पुण्यं तु आत्मगुणः, न तु शरीरगुणः। शरीरेण इन्द्रियादिद्वारा तत् स्तुति शब्दव्यवहारः भवति, तत् स्तुति लेखनादिकं भवितुमर्हति। परन्तु मङ्गलम् इत्याकारकं तु यद्वर्तते तेन प्राप्यमाणः पुण्यविशेषस्तु आत्मधर्मः तदस्ति। अतः कारणाभावे कार्यसत्त्वं न, कारणमस्ति, जन्मान्तरीयं कारणमस्ति। अतः इदानीं कार्यो जातः, अतः तत्रापि मङ्गलमस्ति, अतः समाप्ति। तदभावे तदभावः न, अपि तु तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्। अतः स्पष्टयति अभिगीतशिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे। अभिगीतशिष्टाचारविषयोऽस्ति कः? मङ्गलाचरणम्। अतः मङ्गलं सफलं। विगीतशिष्टाचारविषयोऽस्ति चेत् मङ्गलं निष्फलम् इति वक्तुं शक्यते। कदापि विगीतं नास्ति। अतः मङ्गलं सफलं। मङ्गलं सफलं चेत् समाप्तिफलकमिति कथमुच्यते? सफलत्वे सिद्धे संभवति दृष्टफलकल्पनायाः, है ना? संभवति दृष्टफलकल्पनायाः अन्याय्यत्व, संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः अन्याय्यत्वात् समाप्तिरेव कल्प्यते। मंगलम सफलम, मंगल किया उससे स्वर्ग हो जाए, मोक्ष मिल जाए। भाई मंगल कर रहे हैं ग्रंथ रचना से पहले, तो उसका फल क्या हो सकता है? मोक्ष नहीं होगा ऐसा हम नहीं बोलेंगे, परंतु इदानीं मोक्षस्तु अदृष्टम फलम। वो तो दृष्ट फल तो है ही नहीं, वो तो अदृष्ट फल है। अभी अभी यहां सामने से दिख रहा है, उस फल को छोड़ के अदृष्ट फल का कल्पना करना योग्य नहीं है। इसलिए हम समाप्ति के मंगल के लिए समाप्ति ही फल है ऐसा निर्णय करते हैं। अदृष्ट फलकत्वे अन्याय्यत्वात् एवंच उपस्थितम। अदृष्ट फल कल्पना करना योग्य भी नहीं है, और अभी उपस्थित वही है। कब उपस्थित है? ग्रंथ रचना के संदर्भ में उपस्थित वही है। उपस्थितत्वादपि हेतोः
अन्याय्यत्वात् उपस्थितत्वादपि हेतोः किं फलं कल्प्यते? समाप्तिरेव फलं। कस्य फलं? मङ्गलस्य फलं, मङ्गलाचरणस्य फलम् इति निश्चीयते, इत्येवं कल्प्यते। अन्यथा समाप्तेः मङ्गलस्य स्वर्गप्राप्तिः अथवा मोक्षप्राप्तिः इति अपि फलं स्यात्। पहले मंगलम सफलम, क्योंकि अभिगीत शिष्टाचार विषयो अस्ति, सर्वे अपि मंगलं कुर्वन्ति। शिष्टाः सर्वे अपि अनुभविनः फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहिताः मंगलं कुर्वन्ति। अतः मंगलं सफलमेव, निष्फलं न भवेत्। फलं किं स्यात्? तत्र तत्र कार्यस्य कृते तत्तत् फलमेव कल्पनीयम्। अन्यत् किमपि कल्प्यते चेत् तत् अन्याय्यं भवति। तत्तत् फलमेव यद् उपस्थितं तदेव कल्पनीयम्। अत्र उपस्थिता समाप्तिः, अतः तदेव फलं कल्प्यते। इत्थञ्च यत्र च सत्यपि यत्र च इत्थञ्च यत्र मंगलं न दृश्यते, मंगल ही नहीं है। कुत्र? नास्तिक ग्रंथ है। तत्रापि मैंने बोला ना पहले ही, जन्मांतरीयम तत्, जन्मांतरीयमेव तत् किं मंगलम्? एतज्जन्म मंगलं न, गतजन्म मंगलम्। गतजन्मनि अपि नास्तिकः एव आसीत् चेत् ततोपि पूर्वतनजन्म, तो जन्म तो अनंतम, अनादि, अंतमस्ति अनादि। अतः जन्मांतरीयं तत् कल्प्यते। अतः जन्मांतरे मंगलमासीत्, अतः समाप्तिरभूत् नास्तिकग्रन्थे। अतः चार्वाकादयः अपि ग्रन्थादिकं किमपि कार्यादिकम् अकुर्वन् चेत् तत्रापि समाप्तिरभूत्। कुतः? मंगलम् आसीत्, इदानीमत्र नास्ति, परन्तु पूर्वतनजन्मनि आसीदेव। यत्र च सत्यपि मंगले वै मंगलहै तथापि समाप्तिर्नास्ति। नाम आस्तिकग्रन्थे बाणभट्टकृत कादम्बरी ग्रन्थे सत्यपि मंगले समाप्तिर्न दृश्यते। है मंगल तो भी समाप्तिः न दृश्यते। तत्र किम्? तत्र विग्रहः अधिकः अतः नाभूत्। अथवा बलवान् एकः विग्रहः अस्ति। क्या? बलवान विघ्न, प्रतिभा, अप्रतिभा, मन में आता ही नहीं है तो लिख नहीं पाएंगे ना। मैं लिखने तो चालू कर दिया हूँ, परंतु अभी स्फुरित ही नहीं हो रहा है। क्या लिखूं मन में नहीं आ रहा है। तो ये बलवान विघ्न, या तो स्मरण चला गया होगा, विस्मृति आ गई, अभी कहीं क्या लिखूं। बलवान विघ्न। अथवा मध्ये मध्ये कार्यादिकमेव अधिकमायाति, लिखितुमेव न प्रभवति। विघ्न, प्रचुर विघ्न, अधिकाधिक विघ्न। बलवान विघ्न, बलवद् विघ्न, अथवा विघ्न प्राचुर्यम, विघ्ने प्रचुरता, प्रचुरता नाम अधिकता। विघ्न प्राचुर्यम वा तत्र बोध्यम ज्ञेयम। कुत्र ज्ञेयम? यत्र मंगलमस्ति तथापि समाप्तिर्न भवति। नाम कारणमस्ति, कार्यं न भवति। तत्र बलवान् विघ्नः अस्ति, अतः कार्यो न भवति। अथवा प्रचुर विघ्नः अस्ति, अतः कार्यो न भवति। नाम तदभावे तदभावः। विघ्नध्वंसः नाभवत्, अतः समाप्तिर्न भवति। विग्रह अस्ति, अतः समाप्तिः न दृश्यते।
विग्रह प्राचुर्यं वा बोध्यम इत्याहुः है ना। यत्र च सत्यं बोध्यं प्रचुरस्यैव अस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणं। प्रचुरस्यैव अस्य अधिकस्यैव अस्य मंगलस्य। तो बलवत्तर विघ्न है तो बलवत्तर मंगल ही होना है। प्रचुर विघ्न है तो प्रचुर ही मंगल होना है। बलवत्तर विघ्न है तो बलवत्तर प्रचुर मंगल होनी चाहिए। बोलते हैं कभी कभी हाँ तो તમારા વિનાયકથી નહીં ચાલે આને તો હનુમાનજીના પણ યાદ કરવું પડે। धीर वीर शूर हनुमान नहीं है, सहारा नहीं है, आप ये काम नहीं कर पाएंगे भाई। इसलिए दूसरा मंगल करो। और केवल ये हनुमान चालीसा से नहीं चलेगा, उसका हनुमान चालीसा का इतना बड़ा अयुत आवर्तन करना है, पुरस्चरण करना है, यज्ञ करना है, पंचांग करना है, तो बोलते हैं ना। अतः प्रचुरम बलवत्तरंच मंगलम अपेक्षितम। काम इतना दिन प्रयत्न किया तो भी नहीं हो पा रहा है तो આ બધું કરી નાખો। તમારા ગ્રહગતિ આવું છે કે તો वो पूरा यज्ञ कर लेगा तो बाद में काम हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। ये करो ऐसा बोलते हैं, पढ़ाई हो जाएगा, ये किया तो। अतः प्रचुरस्यैव अस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वम्। यहाँ पर एक विषय आ गया तो सही है, मंगल करते हैं तो ही समाप्ति होगा, मंगल नहीं है तो समाप्ति नहीं होगा। मंगल है इसलिए समाप्ति हुआ है, क्योंकि नास्तिकों का ग्रंथ में जन्मांतरी मंगल है इसलिए हुआ है। यहाँ बाणभट्ट कृत ग्रंथ में मंगल है परंतु जितना मंगल होनी चाहिए उतना नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। वो जो बाकी मंगल था वो बाण भूषण भट्ट ने किया इसलिए समाप्ति थी गई, हो गया, वो सही है। तो ये बोलो मंगल से क्या समाप्ति होगा या विघ्न निवारण होगा? मंगल से क्या होगा? विघ्न निवारण होगा। ऐसा नवीना प्राचीनासु मंगलस्य समाप्तिरेव फलम। मंगल क्यों करते हैं? विघ्न ध्वंस हो ऐसा दृष्टि से नहीं, समाप्ति हो ऐसा दृष्टि से करते हैं। समाप्ति होना है तो विघ्न ध्वंस तो होना ही चाहिए, इसलिए तो वो हो जाएगा। द्वारम विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इत्याहुः प्रांचः। मंगलस्य किं फलम? समाप्तिरेव फलम। क्योंकि मंगल करते वक्त उद्देश्य तो वही होता है, ये कैसे भी ये काम हो गया तो बस ऐसा मेरे करुणा करो, कृपा करो भगवान। इत्येव खलु प्रार्थनां कुर्वन्तः मंगलाचरणं कुर्वन्ति, आदौ पूजादिकं कुर्वन्ति। हमारा पढ़ाई कैसे भी हो गया तो बस सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी इति खलु ध्यानं कुर्मः प्रतिदिनं। समाप्ति होना तो विघ्न ध्वंस तो होगा ही। विघ्न ध्वंस द्वारा एव समाप्तिर्भवति, अतः विघ्न ध्वंस द्वारम। द्वारम चेत् मध्ये भवति। अहं
दर्शनस्य महाद्वारद्वारा एव भोजनालयं गंतुम शक्नोमि, क्योंकि और कहीं दरवाजा ही नहीं है, खुद के जाना पड़ेगा, वो तो नहीं होगा, है ना। द्वार में चेत मध्य आया, तो उसका अर्थ क्या है? मंगल से विग्रह ध्वंस होगा, विग्रह ध्वंस से समाप्ति होगा। अतः द्वार यथा परामर्शः द्वारम आया था ना वहाँ, अनुमितिः फलम, अनुमानम व्याप्ति ज्ञानम करणम, वो आया था ना। एवं अत्रापि मंगलम कारणम विघ्नध्वंसः द्वारम समाप्तिः कार्यम। द्वारमेव व्यापारः। व्यापारः कः भवति? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः। मंगलम समाप्तिः मध्ये विघ्नध्वंसः। विघ्नध्वंसः मंगलेन जायते, एवञ्च मंगलेन जन्या या समाप्तिः वर्तते तत्कृते जनकः अपि भवति। यस्मिन् जन्यत्वं जनकत्वम् उभयमपि अस्ति तदेव द्वारं, स एव व्यापारः। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं, जन्यत्वं जनकत्वं, ये बीच वाला है ना, जन्य भी है जनक भी है। दादा पिता पुत्र पौत्र, पौत्र दादा का, दादा से जन्य है, साक्षात नहीं परंतु द्वारा। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं पितरि अस्ति। एवं मंगलजन्यत्वे सति मंगलजन्य समाप्ति जनकत्वं विघ्नध्वंसे वर्तते। अतः विघ्नध्वंसः द्वारम्। यथा अनुमा व्याप्ति ज्ञान जन्यः परामर्शः, व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकः परामर्शः, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वं परामर्शे अस्ति इति कृत्वा परामर्शः व्यापारः द्वारम्। एवं विघ्नध्वंसः द्वारं समाप्तिः मंगलस्य फलम् इति के आहुः प्राञ्चः, प्राचीनाः नैयायिकाः वदन्ति। क्योंकि मंगल यतोहि मंगलम यह करोति तस्य बुद्धौ उद्देश्यरूपेण समाप्तिरेव भवति। और समाप्तिरेव भवति इत्येतत् कथं ज्ञायते इति चेत् सः अहं मंगलं कृतवान् यथा कथमपि एतत् कार्यं समाप्तं भवतु इत्येव प्रार्थना करोति। अतः मंगलस्य समाप्तिरेव फलं विघ्नध्वंसः द्वारम् इति वदन्ति के प्राञ्चः। परन्तु नवीनाः न अंगीकुर्वन्ति, उसका मन में थोड़ा होता है। यह विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यः अपि नवीनः एव, प्राचीनः न। अतः उस अर्थ को हृदय से स्वीकारेंगे नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं आहुः इति। के आहु के प्रांचः आहु, ऐसा ये लोग बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं, ऐसा बोलने से ही पता चलेगा ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। तो आहुः इत्यनेन प्राचां मते अस्वारस्यं कस्य कृते? विश्वनाथ पंचाननस्य कृते। तत् आहुः इत्यनेनैव सूचितम्, अस्वारस्यं सूचितं। कुतः? विश्वनाथ पंचाननः नवीनः। अतः नव्याः किं वदन्ति? मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम्
समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। आगे आता है नव्यास्तु, वहाँ ये देखो नव्यास्तु, ये नव्य है। मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। मंगल का क्या फल है? विघ्नध्वंस एव फलम। भाई मंगल करते वक्त मेरे लिए समाप्ति हो ऐसा बोलने से पहले निर्विघ्न समाप्ति हो ऐसा ही चिंता करते हैं। विघ्न नहीं होने से समाप्ति तो अपना बुद्धि प्रतिभा इत्यादि से हो ही जाता है। प्रतिभा अटक गया तो विघ्न आ गया, विघ्न निकल गया तो प्रतिभा चलेगा, तो पंक्ति आता रहेगा, लिखते रहेंगे, पूर्ण हो ही जाएगा। बुद्धिरस्ति, चिंतनं वर्तते, योजना वर्तते, मनसि कल्पितमस्ति, एतदेव लेखनीयमिति तत्पूर्णं भवति। मध्ये वर्षः आगतः, कोलाहलः आगतः, विश्वयुद्धम् आगतं, छात्राः निर्गताः, गृहमपि किमपि सम्यक् न चलति, अशनवसनादिके विषये एव क्लेशः, किं लिखति सः? विघ्नाः आगताः चेत् न भवन्ति। अतः मङ्गलस्य विघ्नध्वंसः एव फलम्। नाम मंगलसत्त्वे विघ्नध्वंससत्त्वं, मंगलाभावे विघ्नध्वंसाभावः। मंगलसत्त्वे समाप्तिसत्त्वमिति न। समाप्तिः विघ्नध्वंसे सति बुद्धिप्रतिभादिकं वर्तते चेत् भवत्येव। इति के आहुः, के वदन्ति? नव्याः। समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात्। अस्तु, मंगलस्य विघ्नध्वंसो वा फलं भवतु, समाप्तिर्वा फलं भवतु, उभयमपि अस्मत्कृते समानमेव। समाप्तिर्भवति चेत् विघ्नध्वंसद्वारा एव भवति। मंगलेन विघ्नध्वंसः अभूत् चेत् समाप्तिः भवत्येव। यतोहि मंगलाचरणं कर्तुं कः प्रवृत्तः? ग्रंथकर्ता प्रवृत्तः। ग्रंथकर्ता ग्रंथः एष एव इत्येवं रूपेण स्वबुद्धौ विनिश्चित्य एव करोति। अतः बुद्धिरस्ति एव, सः प्रतिभाशाली एव, अत एव एतादृश महत्कार्यं प्रति प्रवृत्तः सः। अहं तु महत्कार्यं प्रति न प्रवृत्तो भवामि, यतोहि मत्सविधे तादृशी प्रतिभा नास्ति। सः प्रवृत्तः कुतः? सः तादृश बुद्धिमान्, तादृश प्रतिभाशाली, अतएव करोति। सर्वेपि विद्यावारिधयः न भवन्ति, PhD धारिणः न भवन्ति। ये बुद्धिप्रतिभादिशालिनः ते एव भवन्ति। अतः बुद्धिप्रतिभादि कारणकलापो अस्ति चेत्, विघ्नः नास्ति चेत् पूर्णो भवत्येव, समाप्तिर्भवत्येव। अतः मंगलेन विघ्नध्वंसमेव कामयमानः अनुतिष्ठति। मंगलेन विघ्नध्वंसः भवतु इति विचिन्त्य एव मंगलाचरणं करोति। अतः मंगलस्य कृते फलं विघ्नध्वंसः एव। अस्तु, विघ्नध्वंसो वा भवतु, समाप्तिर्वा भवतु, उभयं समानमेव, चिन्ता नास्ति। परन्तु मंगलं कृतं, परन्तु मयि विघ्नाः एव न आसन्, तथापि मंगलं कृतं, परन्तु मदीयं मंगलं व्यर्थम् अभूत् खलु। स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य निष्फलत्वापत्तिः इति
न च वाच्यम न चैवम पहले है। न चैवम स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्तिः इति वाच्यम। विघ्न ही नहीं है, मंगल किए तो समाप्ति तो हो गया, परंतु विघ्न के कारण से ही हुआ ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि विघ्न नहीं था। इतना धार्मिक पुरुष है। हम बोलते हैं ना, आप तो इतना धार्मिक है, आपको ये ध्यान वगैरह का क्या जरूरत है, पूजानो तमारो जरूरत नहीं, हमें करिए, क्योंकि हम अधार्मिक है, ऐसा स्पष्ट करके वो बोले। मैंने नित्य धर्माचरण करने वालों को बार बार मंगलाचरण करने का जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मंगल किया ही है। स्वतः एव विघ्न नास्ति, जन्म से ही विघ्न ही नहीं है, तो वो कुछ भी काम चालू करेगा उसका सफल 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 होता ही रहे। हम देखते ये कुछ भी काम चालू करेगा उसका तो हो ही जाता है। मैं कितना करता हूँ तो भी नहीं होता है। मैंने तो 8-10 कंपनी खोला, सब फेल्यूर। इन्होंने 15 कंपनी खोला, सब सक्सेस। मैं तो हर कंपनी खोलते वक्त इतना यज्ञ किया, इतना वो किया, तो भी नहीं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, एक नारियल फोड़ के चालू कर दिया, पूरू थी, वो भी नाम मात्र। तो स्वतः विघ्नः एव न सन्ति। विघ्न विरहः स्वतः सिद्धः, सः स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवान्। विघ्न विरहवान्, विरह नाम अभावः, विघ्न अभाववान्, स्वतः एव विघ्नाभावः सिद्धः। यस्य कृते विघ्न विरहः स्वतः सिद्धः, सः स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवान्। स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता पुरुषेण कृतं मंगलम निष्फलम व्यर्थम। जरूरत ही नहीं था किए तो तद मंगलम तो व्यर्थम करो, बैठ जाते। आपका तो आक्षेप इष्टमेव आपादितम, इष्टापत्य है, वो तो सही है। क्यों? विघ्न है या नहीं पहले पता नहीं चलता है। पता चल जाता तो मैं नहीं करता था, पता नहीं चलता है, इसलिए पूर्वं विघ्नः वर्तते उत न इति निर्णयो नास्ति। निर्णयः नास्ति, अतएव मंगलाचरणं कृतम्। मंगलाचरणं तर्हि किमर्थं कृतं? विघ्नशङ्का आसीत्, अतः कृतम्। विघ्नशङ्कया तदाचरणात् नाम मंगलाचरणात् भवता यत् यः आक्षेपः कृतः सः आक्षेपः अस्मत्कृते इष्टः एव। आपका आक्षेप तो योग्य है, जो किया वो व्यर्थ नहीं है, शंका से किया। शंका से करके भी हो गया तो चिंता नहीं है ना। विघ्न शंकया तदाचरणात्, ये ना तथैव शिष्टाचारात्। तो ये कैसे हो सकता है? अविगीत शिष्टाचार ऐसा आपने जो बोला है, वो अविगीत शिष्टाचार भी ऐसा ही है, क्योंकि वो भी नहीं जानते विघ्न है या नहीं। ये परम शिष्टाचारा शिष्टाः फलसाधनतांशे भ्रांतिरहिताः तेपि सदाचारिणः प्रतिवारं मंगलं कुर्वन्ति, तदपि मंगलं विघ्नशङ्कया एव कुर्वन्ति। अतः विघ्नशङ्कया एव मंगलाचरणं कर्तव्यम् इति शिष्टाचारः, तदपि अविगीतशिष्टाचारः। तथैव शिष्टाचारात्।
न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेद अप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्। मंगल किया परंतु विघ्न ही था नहीं, हो गया। तो मंगल करना है विघ्न निवारण के लिए, इसके लिए क्या प्रमाण है? वेद ही प्रमाण। क्या वेद है? कल्पित श्रुति। क्या? समाप्ति कामो मंगलमाचरेता। जिसको समाप्ति जरूरत है उसको मंगल करना है। आचरेता इति विधि। समाप्ति कामो मंगलम आचरेता। समाप्ति कामो मंगलम आचरेता इत्यस्ति, परंतु इनके पास विघ्न ही नहीं है। विघ्नध्वंस कामो मंगलमाचरेता इत्यपि श्रुतिरस्ति। उनके पास विघ्न ही नहीं है तो ही मंगलाचरण किया, तर्हि तद्वेदवाक्यम व्यर्थं खलु। वेदवाक्य तो प्रमाण नहीं हुआ। विघ्नध्वंस कामो मंगलमाचरेता, समाप्ति कामो मंगलमाचरेता इत्याकारक वेदवाक्यम यद्वर्तते तत् निरर्थकम् इत्यपि न भवति। वेद अप्रामाण्यम् इत्यपि न। सति विघ्ने तन्नाशस्यैव वेदबोधितत्वात्। विघ्नध्वंस कामो मंगलमाचरेता इत्याकारकं वाक्यं किं वक्ति? विघ्नः अस्ति चेत् एतद्वाक्यस्य आधारेण मंगलाचरणं करोति चेत् नाशो भवति इत्येव तद्वदति। विग्रह नास्ति चेदपि विग्रहध्वंसो भवति मंगलाचरणेन इति तु न वदति। सति विघ्ने तस्य नाशः, असति विघ्ने तस्य नाशः नास्ति। तथापि तद् व्यर्थं न, यतोहि तथैव शिष्टाचारः अस्ति, तदेव वेदस्य बोधः। ये कैसे पता चलता है? अतएव पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधक वेदा प्रामाण्यम्। संध्या समय पर नहीं हो रहा है अर्घ्य, तो प्रायश्चित अर्घ्य करो। तुरीय अर्घ्य देते हैं ना, प्रायश्चित अर्घ्य, तो सही टाइम में सूर्य को देखते हुए, घड़ी को भी रखते हुए व्यवस्थित किया तो करना चाहिए। नहीं करना, तथापि जरा इधर उधर हो गया तो करते हैं ना। तो क्या पाप का भ्रम है? देखिए, संध्यायाम अर्घ्य प्रदानम सूर्य उदय समये कर्तव्यम। तदानीं कदाचित् किंचित् व्यत्यासो भवति चेत् प्रायश्चित्तार्घ्यं। व्यत्यासो नास्ति, उदय समये एव कृतं, तथापि प्रायश्चित्तार्घ्यं क्रियते। किमर्थं क्रियते? यत् पापस्य भ्रमः अस्ति। कदाचित् थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसका भीति से हम प्रायश्चित्तं ददामः। अतएव पाप प्रायश्चित्तस्य प्रायश्चित्त क्रियते। उस समय में प्रायश्चित सही टाइम में किया तो भी प्रायश्चित्तार्घ्य तो दिया है, तो वो प्रायश्चित व्यर्थ हो गया क्या? नहीं व्यर्थ है। पाप भ्रमेण कृतं प्रायश्चित्तं तत् व्यर्थं नास्ति। कदाचित् पापम् आगच्छति चेत् तस्य विनाशः अनेन भवतु इति दृष्ट्या एव तत् क्रियते। इसलिए जहाँ भी विघ्न ही नहीं है तो भी वहाँ मंगलाचरण किया तो तन्मंगलम व्यर्थाय न भवति। कुतः? पाप भ्रमेण कृतं तत् मंगलम।
विघ्नभ्रमेण कृतं तन्मङ्गलं यथा पापभ्रमेण कृतं प्रायश्चित्तं व्यर्थाय न भवति तथा विघ्नभ्रमेण कृतं मङ्गलमपि व्यर्थाय न भवति। मङ्गलम् अस्तु अग्रे मङ्गलं विघ्नध्वंसविशेषे कारणं विघ्नध्वंसविशेषे च विनायकस्तव पाठादि। मया मङ्गलं कृतं परन्तु तथापि विघ्नध्वंसः न भवति। तत्र यादृश विघ्नस्य कृते यादृशं मङ्गलं कर्तव्यं तेनैव तद्विघ्ननिवारणं भवति। मुझे पहलवान में सफल होना है, पहलवान होके सफल होना है, उस विद्या में प्रवृत्त हो तो मुझे किसका मंगल आचरण करना चाहिए? हनुमान जी का करना चाहिए। वहां पर एक ब्राह्मण पूजन करते रहो तो होगा? नहीं होगा। यस्य विघ्नस्य निवारणार्थं यन्मंगलं कर्तव्यं तदेव मंगलं तद्विघ्न निवारणे कारणं भवति। विनायकस्तव पाठेन विघ्नध्वंसः चेत् तत्र विनायकस्तव पाठः एव कार्यः। हनुमत्स्तव पाठः अपेक्षितः चेत् तत्र हनुमत्स्तवः एव कार्यः, है ना? तत्कथम् इत्यादि विषयकम् अग्रे दृष्ट्वा अनन्तरम् ईश्वरवादं पश्यामः अग्रिमे वर्गे। जय श्री स्वामिनारायण।